नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरुआ, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सन्निकर्ष इंद्रिय और अर्थ का होता है वह 6 प्रकार का होता है और उसका नाम उल्लेख यद्यपि पूर्व वाले व्याख्यान में मैंने कर दिया था, लेकिन पुनः आपको बता रहा हूँ कि इंद्रियार्थयोस्तु यह सन्निकर्ष है साक्षात्कारी प्रमा हेतु से षड्विध एव। इंद्रिय और अर्थ के मध्य जो सन्निकर्ष होता है और वह सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा का हेतु भी होता है, वह 6 प्रकार का होता है। तद यथा, जैसे संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय और विशेष विशेषण भावश्चेति, ये 6 प्रकार का सन्निकर्ष। इस प्रकार से ये 6 प्रकार का षड्विध सन्निकर्ष तर्क भाषा में केशव मिश्र द्वारा वर्णित है। इसका 2 भागों में मैंने व्याख्यान बनाए हैं। षड्विध सन्निकर्ष भाग प्रथम, और इसमें संयोग, संयुक्त समवाय और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का वर्णन है, और भाग 2 में अन्य 3 अर्थात समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष और विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष का वर्णन है। तत्र यदा चक्षुषा घट विषय ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थ है। ये देखिए, इसकी परिभाषा है। संयोग सन्निकर्ष कहाँ होता है? तत्र, जहाँ पर, यदा जब, चक्षुषा चक्षु के द्वारा, घट विषय ज्ञानम जन्यते घट विषयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, तदा चक्षु इंद्रियम घटो अर्थ है। तब चक्षु तो इंद्रिय होता है और घट अर्थ होता है। इस प्रकार से अनयो सन्निकर्ष है संयोग एव। इन दोनों के मध्य जो सन्निकर्ष होगा उस सन्निकर्ष का नाम संयोग सन्निकर्ष होगा। अयुत सिद्ध भावात, अयुत सिद्ध भाव से। एवं इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण और है कि मनसा अंतः इंद्रियेण, मन अंतः इंद्रिय के द्वारा, यदा आत्म विषयकम, जब आत्म विषयक ज्ञानम जन्यते ज्ञान प्राप्ति होती है, और अहमिति, और यह मैं हूँ, इस प्रकार का भाव आता है, तदा मन इंद्रियम, मन तो इंद्रिय होता है, और आत्म अर्थ, और आत्मा जो है वो अर्थ होता है, और अनयो सन्निकर्ष है संयोग एव। और इन दोनों के मध्य जो सन्निकर्ष होगा वह भी संयोग सन्निकर्ष होगा। संयोग सन्निकर्ष के यहाँ पर 2 उदाहरण प्रदर्शित है। पहला चक्षु और घट का, दूसरा मन इंद्रिय और आत्मा का। अब देखिए, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अभी द्वितीय नंबर का जो सन्निकर्ष होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब होता है? यदा चक्षु आदिना घटगत रूप आदिकम गृह्यते घटे श्यामम रूपम अस्तीति। जब चक्षु आदि के द्वारा अर्थात चक्षु इंद्रिय के द्वारा घटगत रूप आदिकम गृह्यते, घट में विद्यमान रूप आदि उसके गुण का ग्रहण किया जाता है। अर्थात जब चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट रूप, जो कि घट का गुण स्वरूप है, उसका ग्रहण किया जाता है, और घटे श्यामम रूपम अस्तिति, और घट का वर्ण श्याम है, ऐसा जब ज्ञान होता है, तदा चक्षु इंद्रियम, तब चक्षु तो इंद्रिय ही होता है, और घट रूप अर्थ, और घट रूप जो होता है वह अर्थ होता है। अनयो सन्निकर्ष है। इन दोनों के मध्य जो सन्निकर्ष होता है संयुक्त समवाय एव, वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से संयुक्त घट में। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चक्षु ने घट का ज्ञान किया था तब वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष था, लेकिन जब वही घट संयुक्त हो जाएगा चक्षु के साथ तो उसके रूपस्य समवायात, रूप का भी समवाय संबंध से ग्रहण होता है। अतः एवं मनसा, दूसरा उदाहरण भी वैसे ही दिया है, एवं मनसा, मन के द्वारा आत्मसंवेते,
आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले सुखादौ सुख दुख आदि का ग्रह माने जब ग्रहण होता है अयमेव सन्निकर्ष, वहां पर भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। देखिए, मन इंद्रिय के द्वारा आत्मा का तो ग्रहण, आत्मा का ज्ञान संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा। जब वो संयुक्त हो जाएगा, जब संयोग सन्निकर्ष भूतकाल में चला जाएगा, यानी कि आत्मा का तो ज्ञान हो चुका है, लेकिन आत्मा में विद्यमान सुख दुख आदि का भी ज्ञान होता है, जो कि आत्मा के साथ समवाय संबंध से रहते हैं। उनका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से होगा। घटगत परिमाण आदि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षो अत्यधिकम कारणम इष्यते। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि घट रूप का ज्ञान तो चक्षुंद्रिय से हो जाएगा और उस समय सन्निकर्ष जो है उसका नाम होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। लेकिन यदि घट के परिमाण अर्थात नाप का ज्ञान करना हो तो क्या होगा, इस विषय में देखिए प्रश्न है। घटगत परिमाण आदि ग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षो अत्यधिकम कारणम इष्यते, यानी कि चतुष्टय सन्निकर्ष भी यहाँ पर मानना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न आया है। तो तर्क भाषाकार कहते हैं, केशव मिश्र ने कहा है, सत्यमपि, ठीक है, संयुक्त समवाये तद्भावे दूरे परिमाणाद्य ग्रहणात्, यानी कि संयुक्त समवाय से परिमाण दूर होने के कारण, माप आदि दूर होने के कारण, उसका अभाव होने के कारण, संयुक्त समवाय उसके परिमाण के साथ नहीं हो पाता, इसके अभाव के कारण चतुष्टय सन्निकर्ष है। 4 प्रकार के चतुष्टय सन्निकर्ष के माध्यम से परिमाण की प्राप्ति होती है। समझने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चूंकि घट का परिमाण संयुक्त समवाय नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्योंकि घट दूर रखा हुआ है और उसके परिमाण का संयुक्त समवाय नहीं हो सकता। अतः घट के परिमाण को, घट के माप को जानने के लिए चतुष्टय सन्निकर्ष होता है। अब देखिए चतुष्टय सन्निकर्ष क्या होता है। चतुष्टय सन्निकर्ष बताया है कि जब इंद्रिय अवयव और अवयवी का, इंद्रिय तो अवयव है, इंद्रिय अवयव और अवयवी का, इंद्रिय अवयव अवयवी नाम, इंद्रिय अवयवी नाम अर्थानाम, इंद्रिय अवयवी के साथ अर्थ के अवयवों का, इंद्रिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का, तीसरे नंबर का, और अर्थ के, इंद्रिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का, और चतुर्थ नंबर है इंद्रिय अवयवी और अर्थ अवयवी का जब सन्निकर्ष होता है तो चक्षु इंद्रियम रूपत्वादि सामान्य अर्थम। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का ज्ञान हुआ, चतुष्टय प्रकार का ज्ञान। देखिए पुनः मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जब इंद्रिय और अर्थ दोनों के अवयव और दोनों के अवयवी, 2 प्रकार का तो ये हो गया, संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, और एक का अवयव और दूसरे का अवयवी और दूसरे का अवयव और पहले का अवयवी, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो चतुष्टय सन्निकर्ष होगा। और चतुष्टय सन्निकर्ष के माध्यम से घट के परिमाण को जाना जाता है। घट का परिमाण संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से प्राप्त नहीं होता। ये 2 आपके सन्निकर्ष हो गए। आगे देखिए, चक्षुन्द्रियम रूपत्वादि सामान्य अर्थ है, अनयो सन्निकर्ष है संयुक्त समवेत समवाय एव चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। चक्षु इंद्रियम, जब चक्षु तो इंद्रिय हो, और रूपत्व आदि सामान्य अर्थ है। घट रूप का ग्रहण, घट का ग्रहण हुआ संयोग सन्निकर्ष से, क्रम से देखिए, घट का ग्रहण हुआ संयोग सन्निकर्ष से, घट रूप का ग्रहण हुआ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से, और अब रूप में विद्यमान रूपत्व जाति, चक्षुन्द्रिय से रूपत्व आदि सामान्य अर्थ, जब चक्षु नामक इंद्रिय से रूपत्व आदि जाति, जिसको हम की सामान्य कहते हैं, जब वो अर्थ होता है तो अनयो सन्निकर्ष है, यानी चक्षुन्द्रिय के द्वारा रूपत्व नामक जाति का जो ज्ञान है, और इस ज्ञान के मध्य अनयो सन्निकर्ष है, इस ज्ञान के मध्य जो सन्निकर्ष हुआ वो हुआ संयुक्त समवेत समवाय एव, अर्थात
संयोग सन्निकर्ष से घट के द्वारा, घट का चक्षुन्द्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, और घट रूप का ज्ञान होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से उसी चक्षु को, और उसी चक्षु को रूप में विद्यमान रूपत्व जाति का ज्ञान होता है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। चक्षु संयुक्त, चूंकि घट जो है चक्षु से संयुक्त हो चुका है, तो चक्षु संयुक्त घटे रूपम संवेतम, रूप समवाय संबंध से रहता है। चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवाय संबंध से रहता है। तत्र रूपत्वाय से समवायात, और उस रूप में रूपत्व जो जाति है वह भी समवाय संबंध से रहती है। तो देखिए, जो एक बार वर्तमान में रहेगा वो अग्रिम पद में जब आएगा तो वो भूतकाल में प्रयुक्त होगा। संयोग का भूतकाल संयुक्त है और समवाय का भूतकाल समवेत है। जब संयोग से एक कदम आगे हम चलेंगे तो वो संयुक्त हो चुका होगा, और जब समवाय से एक कदम आगे हम चलेंगे तो वो समवेत हो चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर क्रम तीसरे ज्ञान के लिए संयोग तो संयुक्त में बदल गया, और समवाय समवेत में बदल गया, और पुनः एक बार समवाय और आ गया। तो ये तीन प्रकार का जो सन्निकर्ष है वो एकत्र रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर के रूपत्व नामक जो जाति है उसका ज्ञान करवाता है। तो संयुक्त समवेत समवाय एव, संयुक्त समवेत समवाय से ही रूपत्व आदि सामान्य अर्थ है, रूपत्व आदि जो कि सामान्य अर्थ है, और चक्षु नामक इंद्रिय है उसका ज्ञान होता है। और चक्षु संयुक्त घटे रूपम, चक्षु से संयुक्त घट में रूप संवेतम समवाय संबंध से रहता है, और तत्र और उस घट रूप में रूपत्वस्य, रूपत्व जो है उसका समवाय संबंध होता है। इस प्रकार से ये तीन आपको सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष और संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष का आपको ज्ञान कराया गया। धन्यवाद।